नमस्कार सर। नमस्ते। कहाँ से आप? मैं जबलपुर एमपी से हूँ। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार कुशवाहा। आप संत रामपाल महाराज से पहले किसकी भक्ति करते थे? जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं हमारे जो परिवार में जो पारंपरिक पूजा पाठ होती थी तो वही करते थे। इसके बाद हमारे माता पिता एक वैष्णव संप्रदाय के गुरु जी से जुड़े थे, तो मैं वहाँ जुड़ गया था। वहाँ पे नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहा था। और उसमें जो पारंपरिक पूजा है हिंदुओं में, देवी देवताओं की भक्ति करना, व्रत करना, तो ये सारी क्रियाएं करता था मैं। उनकी भक्ति करके आपको क्या लाभ मिला? सर, उनकी भक्ति करके मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मनुष्य जीवन में जो भी नॉर्मल तकलीफ़ें होती हैं वो तकलीफ़ मेरे भी जीवन में थी। शारीरिक समस्या थी मुझे और मेरे परिवार में, माता पिता को, और मानसिक क्लेश था। तो वो सारी पूजा पाठ करते हुए, देवी देवताओं की भक्ति करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, उपासना करते हुए और उनके बताए हुए कर्मकांड करते हुए ना मुझे कोई लाभ हुआ, न मेरे परिवार को लाभ हुआ, ना कोई जीवन में शांति आई। क्या आप बता सकते हैं कि आपको क्या हानि हुई? सर, हानि तो पहले से ही थी। उस हानि की भरपाई के लिए ही हम विभिन्न गुरु और विभिन्न देवी देवताओं के ठोर पे जाते थे और प्रार्थना करते थे कि हमारे जीवन में ये दुख है, इस दुख का आप निवारण करो। लेकिन निवारण नहीं हुआ। ऊपर से जीवन में इतनी मानसिक समस्याएं शुरू हुई कि हमें लगा कि परमात्मा या भगवान नाम का कोई शक्ति धरती पे होती ही नहीं है। तो इसी दौर में मैंने जब गुरु बनाया तो प्रथम गुरु वैष्णव संप्रदाय से थे, जहाँ से हमारे माता पिता ने दीक्षा ले रखी थी। तो वहाँ से मैंने खुद ही साधना करने का निश्चय किया, साधक बनने का निश्चय किया कि जीवन में चलो दुख है, लगा हुआ है, लेकिन भगवान की प्राप्ति भी जीवन का उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति भी करनी चाहिए। तो वहाँ पे बताए अनुसार उनसे दीक्षा लेके मैंने साधना शुरू की। साधना मेरी कई वर्षों तक चली, लेकिन हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। तो मन में ऐसा लगता था कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें। आप किसको इष्ट मानते थे? मेरी इष्ट में दुर्गा जी होती थी। दुर्गा जी को अपना इष्ट मानता था मैं। किस तरह से आप उनकी साधना करते थे? उनकी साधना के लिए चंडी पाठ करता था। कुछ मंत्र प्राप्त हुए थे, उन मंत्रों को जाप करता था। नौ दुर्गा में 9 दिन उपवास रखता था और दीपक जलाना और उनके धाम पर जाना, ये सारी क्रियाएं शामिल थी उसमें। तो आपको दुर्गा जी के पाठ करने से, ये सारी क्रिया करने से आपको क्या लाभ मिला? मुझे लाभ तो ऐसा हुआ कि ऐसा लगता था कि चलो इन शक्तियों के दर्शन होंगे, जीवन में कुछ सुकून और शांति आएगी। तो शक्तियों का साधना करते करते उनसे मैं सवाल भी करता था कि आखिर हमें मनुष्य के शरीर मिला है तो इसका उद्देश्य क्या है, और आप सभी शक्तियों के रहते हम और सभी मानव जाति इतना परेशान, इतना त्रस्त क्यों है, और जो पूरे संसार में 84 लाख योनि में अन्य आत्माएं कष्ट पा रहे हैं उसका रहस्य क्या है। ये सारी क्वेश्चन मेरे दिमाग में प्रश्न उठते थे। तो धर्म गुरुओं के पास इसका जवाब नहीं था, लेकिन शक्तियों से मैं बातें करता था। जब पूजा पाठ करता था, साधना करता, तो मन में ही उनसे संवाद किया करता था कि आखिर इसका क्या कारण है। दूसरी चीज, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं, और ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह है। ऐसा मन में आता था कि ब्रह्मांड में कोई जगह है जहाँ पे जाने के बाद हमें शांति मिल सकती है, और मृत्यु के बाद कहाँ जाती है आत्मा, ये क्वेश्चन था। ये सारे प्रश्न मेरे जीवन में उठते थे, तो उनका सटीक आंसर कहीं से नहीं मिलता था। तो यही साधना करते करते हुआ क्या, एक बार मैं नर्मदा किनारे एक आश्रम में साधना करने के लिए बैठा हुआ था। हमें ऐसा लगता था कि साधनी, ये सारी साधनाएं तो कर ही रहे हैं, कुछ अलग से तंत्र की सिद्धियां प्राप्त की जाएं जिससे हम जीवन में कुछ अलग से सफलता प्राप्त कर सकें, धन कमा सकें, जीवन की समस्याएं दूर कर सकें, संसार को अलग नजरिए से देख सकें। तो तंत्र की एक साधना के लिए नर्मदा के किनारे में किसी आश्रम में बैठा हुआ था। तो उसी समय एक ब्राह्मण रहते थे वहां पे, पूजा पाठ करने वाले। तो उनके मठ में कुछ शास्त्र रखे हुए थे। तो उनमें से 2-3 शास्त्र मैंने उठाए। उनमें से गरुड़ पुराण था और श्रीमद् भागवत महापुराण था। तो उन पुराणों को पढ़ते हुए फिर बहुत सारे प्रश्न उठे कि इन पुराणों में तो ऐसा लिखा है, संसार में ऐसी क्रियाएं हो रही हैं, और उन पुराणों में भी बड़ा खिचड़ी ही ज्ञान था कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है। तो दिमाग में बहुत उलझन हुई। लेकिन पुराणों के अंत में कुछ विशेष चीजें आई थी
जब मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण, अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण पढ़ा तो उनके लास्ट में एक चीज बहुत कॉमन आई थी कि ओम नाम का जाप करो, ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, ब्रह्म निराकार है और उसका जाप करने से मोक्ष होगा। तो मन में प्रश्न उठा कि पुराणों में तो ऐसा लिखा है, लेकिन पुराणों के बीच में ऐसा लिखा है कि आप इस मंत्र का अलग से जाप करो, कृष्ण भगवान है या देवी दुर्गा भगवान है और हमें मनुष्य के जीवन में ऐसा करने चाहिए, इतने सारे रास्ते हैं। तो मन में बहुत सारा संदेह था। तो इस तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, बहुत सारे साधु संतों से अध्यात्म ज्ञान का डिस्कशन करते हुए, फिर मैंने टीवी पे साधु संतों का सत्संग देखना शुरू कर दिया। तो टीवी पे मैं सभी संतों का सत्संग देखता था, कथावाचकों का सत्संग देखता था, कबीर पंथियों का सत्संग देखता था। तो सत्संग देखते देखते ज्ञान ऐसा हुआ कि सभी लोगों का खिचड़ी ज्ञान है, सभी जैसे परमात्मा को खोजने में लगे हैं या परमात्मा के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन किसी का एक सिद्धांत नहीं है। तो इसी कड़ी में फिर मुझे संत रामपाल जी महाराज जी का साधना टीवी पे एक दिन सत्संग देखने को मिला। तो उसमें मैंने संत जी को देखा कि हमारे गुरुदेव भगवान बहुत ही सिंपल कपड़े में कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, एक बहुत ही सुंदर सी चेयर पर बैठ के भगवत गीता को उंगली से पढ़ा रहे हैं कि भगवत गीता में इस अध्याय में इस श्लोक में ये लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा ये धर्मगुरु तो दिख नहीं रहे हैं, ये तो कोई शिक्षक हैं जो भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं किसी बच्चे को, लेकिन वो अपने सत्संग में बार बार परमात्मा नाम का जिक्र कर रहे थे कि परमात्मा परमात्मा, और अपने आप को परमात्मा का दास बता रहे थे। और तो ये मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि ये परमात्मा शब्द का इतना बार उच्चारण किया। मैंने इसके पहले कभी किसी संत या साधु को परमात्मा शब्द का उच्चारण करते हुए नहीं देखा था, अपने आप को परमात्मा का दास कहते हुए नहीं देखा था। तो जिस तरीके से मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं थी अध्यात्म ज्ञान को लेकर पुराणों को पढ़कर, तो बड़ा ही सटीक सा उत्तर संत रामपाल जी महाराज जी ने उसमें दिया है कि हम जिस सृष्टि में रहते हैं तीसरी सृष्टि है, इसके ऊपर दो सृष्टि और है। उन्होंने उदाहरण दिया भगवत गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16-17 से कि क्षर पुरुष जिसके पास 21 ब्रह्मांड में है, जिसमें हम रहते हैं, ये भी नाशवान है और ये दुखालय है। इसके ऊपर एक दूसरा ब्रह्मांड है जिसमें 7 शंख ब्रह्मांड है, वो अक्षर पुरुष का है। और तीसरी पृष्ठ पर परमाक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड है जो अविनाशी है, सनातन है, और उस परमात्मा के अंडर में असंख्य ब्रह्मांड है। तो इतना सुनकर मेरी आत्मा गदगद हो गई कि ये अद्भुत ज्ञान कहाँ छिपा हुआ था। मेरे मन में हमेशा से सवाल था कि जिस सृष्टि में रहते हैं तो क्या यह सृष्टि वास्तव में ही रहने लायक है। मुझे तो नहीं लगता कि सृष्टि रहने लायक है। यहाँ तो जन्म मृत्यु लगी है, 84 लाख योनियां लगी हुई हैं और नरक लगा है हमारे पाप कर्मों को, पाप दंड का कर्म दंडों को भोगने के लिए। लेकिन इसके ऊपर भी सृष्टि है। और फिर परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई कि हम तो सतलोक में रहा करते थे, हमने गलती की, वहां से कबीर साहब ने हमें श्राप दे दिया, हम नीचे के लोकों में गिर गए और हमारे यहाँ पे 5 तत्व 3 गुणों से पूरा ब्रह्मांड और शरीर बना, हम यहाँ पे दुख पा रहे हैं। तो परमात्मा के उस 15 से 20 मिनट का सत्संग में ही मेरी शंका का निवारण हो गया। फिर मैं कंटिन्यू संत रामपाल जी महाराज जी का साधना टीवी पे सत्संग वहां पे सुनना शुरू किया। तो फिर परमात्मा ने आगे बताया कि सृष्टि रचना कैसे हुई है, हमारे पुराणों में क्या लिखा है, हम जिस देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वास्तव में वो नाशवान है। पुराणों में खोल खोल कर जब परमात्मा ने शब्द दिखाना शुरू किया तो मेरी आत्मा बहुत ही गदगद हो गई और मुझे अध्यात्म ज्ञान का एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला कि मुझे सभी पुराण और सभी ज्ञान को समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनकर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की मैंने। क्या आपको संत रामपाल महाराज जी की शरण में जोड़ने से कोई लाभ प्राप्त हुए? सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ हुआ कि हमें ये पता चला कि अध्यात्म ज्ञान क्या है। अध्यात्म के नाम पर पूरे विश्व में जो साधु संत ज्ञान दे रहे हैं उसका कोई सिर पैर नहीं है, लोकवेद दंत कथा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं साधना ही कर रहा था कि कोई सिद्धि प्राप्त हो, किसी देवी देवता के दर्शन हो, और साथ में मुझे वैदिक ज्ञान का भी बड़ी लालसा थी कि मैं वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकूं, अपने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकूं, आखिर हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। तो वो ज्ञान बड़े ही सहज रूप में संत रामपाल जी महाराज जी ने भगवत गीता और वेदों से खोल के दिखाया कि परमात्मा कौन है, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, देवी देवताओं की स्थिति क्या है, मोक्ष के मंत्र क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। तो मेरे जीवन का उद्देश्य ही बन गया था कि जीवन में सुख शांति तो मिल नहीं रही है, तो मैं क्यों ना भगवान की तरफ जाऊं, क्यों ना भगवान की साधना करूं, क्यों ना ज्ञान प्राप्त करूं।
तो ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ये दिया, तो मेरे जीवन की तलाश खत्म हुई, मुझे अध्यात्म ज्ञान हुआ। और मोक्ष का हमने नाम सुना रखा था, कभी मोक्ष के बारे में हमें एबीसीडी पता नहीं थी। तो वो प्रमाणित परिभाषा हमारे गुरुदेव भगवान ने दी। तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जिस ज्ञान और जिस रास्ते की तलाश थी, मोक्ष मार्ग की तलाश थी, परमात्मा की तलाश थी, सच्चे ज्ञान की तलाश थी, संत की पहचान क्या है, संत की तलाश थी, वो सभी तलाश एक जगह पे पूरी हुई। तो सबसे बड़ा लाभ हुआ कि मुझे मोक्ष का मार्ग मिला, मुझे सत्य संच मिले, और मुझे परमात्मा को पाने का रास्ता मिला, और मेरी सभी शंकाओं का समाधान हुआ। सबसे बड़ा अध्यात्म लाभ तो ये हुआ। दूसरा अध्यात्म लाभ हुआ कि सूक्ष्म शक्तियां मुझे कभी कभी सताती थी, तो मेरे शरीर में पीड़ा रहती थी। तो जैसे ही मैंने गुरुदेव भगवान से नाम दीक्षा ग्रहण की, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोनों कंधों से कई कई टन का भार हट गया है। तो मेरा शरीर हल्का हो गया, मेरी बुद्धि हल्की हो गई, मुझे क्लैरिटी ऑफ माइंड हो गया, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज हो गया, और मुझे संसार और ब्रह्मांड की स्थिति का पता चल गया। तो आत्मा शांत हो गई और मुझे भगवान को पाने का रास्ता मिल गया। ठीक, धन्यवाद सर।